मैं कमिंग सर। नहीं, बैठिए सर। बैठिए। थैंक यू सर। मीनाक्षी साहू जी सर। अभी आप क्या कर रही हैं? जी, मैं भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर हूँ। क्या काम रहता है प्रयोगशाला शिक्षक का? सर, जो भी क्लास जैसे 11th-12th है उसमें जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क है वो सारी चीज़ें करती हूँ। आप एग्रीकल्चर साइड से हैं ना, ग्रेजुएट? यस। तो यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल करवाती हैं? सर, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड। नहीं, यहाँ पर क्या जी सर, क्लास 11th में जैसे कि टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की टेस्टिंग जो रहती है उनके सिलेबस में, उससे रिलेटेड। तो अभी आपका टीचिंग जॉब है और आप सहायक वन संरक्षक जा रहे हो, प्योरली प्रशासनिक पद है। जी सर। है ना, और वो भी सामान्य प्रशासनिक नहीं है, दौड़ भाग वाली। इसमें दौड़ भाग वाली। जी सर। आप महिला हैं। जी सर। मान लीजिए अवैध शिकारी जो शिकार कर रहे हैं कहीं भीतर जंगल के, और आप ACF है, आपको खबर मिली, आप क्या स्टेप लेंगे? सर, पहले तो एक टीम बनाऊंगी सर, कि जो भी है मेरे साथ जितने भी अधिकारी हैं और जो भी जो टीम है वो बना के मैं वहाँ पे उनको अरेस्ट करने जाऊंगी सर। आप स्वयं निर्णय लेंगे कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पहले सूचित करेंगे? पहले वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित तो करूंगी, उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करूंगी। आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कि जंगल में जो है आग क्यों लगती? जंगल में अभी आग के बहुत सारे कारण हैं सर, जैसे मानवीय कारण हो गए, कुछ नेचुरल कारण होते हैं, जैसे कि अभी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण आग लग जाती है। और कभी जो मानवीय कारण है, जैसे कि लोग वहाँ पे कैंप फायर कर रहे हैं या फिर ऐसी मतलब आग जला दे रहे हैं, तो उसके कारण जो है वहाँ पे आग लग जाती है। उस पर एक नियंत्रण कैसे लेते हैं? जैसे कि जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं, सूखी पत्तियाँ होती है, एक एज अ फ्यूल वर्क करता है, तो वो जो फ्यूल है उसको पहले तो हमको हटाना पड़ेगा। जैसे पत्तियाँ हैं तो उस स्थान से हम उन पत्तियों को हटा दें। ये बताइए कि प्रशासन में जब आप जाएंगे तो आपको हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है? सर, बोथ सर, हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। दोनों में अंतर क्या है? सर, हार्ड वर्क में जैसे हम कुछ कार्य दिया गया है, हम उस टारगेट के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क में हम थोड़ा उसी काम को थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब उसके लिए अगर हमको ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको कुछ ऐसी टेक्निक से करें कि हमको कम समय में वो कार्य हो जाए, इस तरह से। हाँ, कम समय में जो है अधिक काम कर सके। कम समय में अधिक काम कर सके। आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है? जी सर। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें उसका टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। क्या हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है? जी सर। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नो सर, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन नहीं? जी सर। अच्छा, BOD से क्या समझते हैं आप? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, मतलब जो पानी है उसमें कितना % ऑक्सीजन घुला हुआ है वो बताते हैं हमको। मतलब अगर जैसे यहाँ रायपुर का महाराज बंद तालाब है, पूरा जल कुंभी से भर गया है, जी सर, तो वहाँ BOD बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? BOD ज़्यादा है सर वहाँ पे। BOD बढ़ जाएगा सर। BOD कम करने के लिए क्या करते हैं? सर, एक तो वहाँ पे जो जल कुंभी है उनको हटाया जाना चाहिए, और
और जो भी कारण है जिसके कारण जल कुंभ भी वहाँ पे पूरे कवर कर ले रहे हैं सरफेस को, तो उस कारण को भी अब एग्रीकल्चर साइड से ग्रेजुएट हैं? जी सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से? जी यस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर लिखा है, फार्म मशीनरी। ठीक, तो इसका क्या उपयोग आप कर सकते हैं जंगल माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? सर जैसे कि अगर हम छोटे लेवल पे कहीं पे फॉरेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कृषि में पढ़ते हैं सीड ड्रिल करके एक होता है, तो हम सीड्स के थ्रू वहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्रीज़ की जो सीड्स है तो सीड ड्रिल के माध्यम से वहाँ पे हम प्लांटिंग कर सकते हैं। और जैसे कि लेवल करना है तो लेज़र लैंड लेवलर करके एक कृषि में यंत्र यूज़ होता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कैंपा योजना क्या है? क्षतिपूर्ति जो वनीकरण करते हैं, जैसे कि कहीं पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं तो उनकी जगह हम जो उनके एवज में जो हम वृक्षारोपण करते हैं उसी को कैंपा योजना कहते हैं। ठीक, अग्रवाल साहब। एसीएफ इस फॉरेस्ट सर्विसेज में जाने के लिए फिजिकल स्टेटस क्या है, उसका फिजिकल पैरामीटर्स क्या है? सर एक तो एज अ फीमेल जो मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा था उसमें लिखा था कि 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, प्लस हमको जो है 16 किलोमीटर 4 आवर्स में हमको वॉक करना है। वॉक करना? सर डेली तो मैं 3 से 3.5 किलोमीटर चलने का भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही अगर नाम आता है तो डेफिनेटली मैं करूँगी। एग्रीकल्चर की है फार्म मशीनरी, कौन कौन सा मशीनरी आप फार्म में स्टडी करें? सर एक सीड ड्रिल है, एक कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर और ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर। और 4 साल का कोर्स है, 4 साल में से यही? नो सर वहाँ पे 3 ब्रांचेस मेन थे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग और एक फार्म मशीनरी करके। तो हमको लास्ट ईयर में एक चूज करने रहते हैं, हाँ स्पेशलाइजेशन, उसमें थीसिस सबमिट करना पड़ता है। जब इसमें एग्रीकल्चरल में थी तो आप बायोलॉजी की साइड पे भी पढ़ी होंगी कुछ? नो सर, बायोलॉजी नहीं पढ़ी? नो सर। एंटोमोलॉजी? नो सर, उसमें जनरली हमने एग्रीकल्चर सेकेंड सेम में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में स्टडी किया था। एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट लैंड, इन दोनों में अंतर क्या है? सर एग्रीकल्चरल लैंड जो है एक आर्टिफिशियल लैंड हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट लैंड से कि वहाँ पे किसी दूसरे लाइक डिस्पर्शन वाटर या एयर के थ्रू भी हो जाता है, मतलब एक तरह का नेचुरल लैंड रहता है फॉरेस्ट लैंड जो है। और जो फर्टिलिटी है वो फॉरेस्ट लैंड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर लैंड। इकोसिस्टम क्या चीज़ है? इकोसिस्टम जो है सर इंट्रैक्शन होता है, जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका जो इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम से हम क्या जानते हैं? माने फॉरेस्ट की डेवलपमेंट, फॉरेस्ट को लैंड के लिए हम इस इकोसिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे? सर जैसे कि उसमें बायोटिक बढ़ाएंगे कि एबायोटिक? दोनों को बढ़ाना पड़ेगा सर। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाते हैं, जैसे कि मान लो चाहे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स की। और बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है एनिमल्स, प्लांट्स आ जाते हैं, तो एनिमल्स को हमको एक तरह से हमको वाटर भी प्रोवाइड करना है। तो एज अ कहीं पे अगर आसपास पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, तो वहाँ आसपास अगर रिवर जा रही है तो उस रिवर के वाटर का हम जो एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप स्कूल में जो है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है, सिर्फ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कराती है कि और कोई प्रैक्टिकल कराती है? सर मतलब टीचिंग भी दिया गया है और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मैं हेल्प करती हूँ। एक ही प्रैक्टिकल? जी सर, केमिस्ट्री का, और बाकी लैब्स में जैसे कि कुछ हेल्प चाहिए रहता है या बायो है, हाँ, तो कौन कराते हैं? सर जो टीचर्स लेक्चरर्स हैं वो कराते हैं। हाँ। फॉरेस्ट के बारे में क्या जानते हैं?
फॉरेस्ट में हम एक अरेंजमेंट एक पैटर्न के थ्रू हम जब प्लांट्स लगाते हैं तो वो फॉरेस्ट कहलाता है सर। नेचुरल फॉरेस्ट क्या है, जहाँ तो पैटर्न नहीं रहेगा? हाँ, नेचुरल फॉरेस्ट मतलब जंगल बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं रहता, वो नेचुरली अपने आप ग्रो होता है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को बचाने के लिए जो है एक विश्नोई समाज है राजस्थान में, उन्होंने चलाया था चिपको मूवमेंट। कौन चलाया? अमृता देवी विश्नोई। और टाइगर प्रोजेक्ट क्या चीज है? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सर। टाइगर्स की संख्या जो है घट रही थी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन नस्ल का अपडेट करना उत्तराखंड में से। इंडिया का फर्स्ट जो है टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा? इंडिया का फर्स्ट, सॉरी सर यार, इसको गिर नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है? प्रोजेक्ट सर ये किसी पर्सन के नाम पे था, तो वो एग्जैक्टली याद नहीं सर। डेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहते हैं? डिफरेंस क्या है इंडेंजर्ड और डेंजर्ड में? सर इंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका संख्या जो है लगातार अभी कम हो रहा है, और डेंजर्ड स्पीशीज का, सॉरी सर। नेशनल पार्क क्या चीज है? नेशनल पार्क जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड एरिया है जहाँ पे फ्लोरा फौना और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसको जानते हैं? हाँ यस सर। कहाँ पर उसका प्रोटेक्शन? असम में सर। असम में। जंगल सफारी हाँ और फॉरेस्ट में क्या अंतर है? जंगल सफारी जो है एक तरह का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब एक मानव निर्मित, हाँ, और जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली जो बनता है। मीनाक्षी, आपका बर्थ प्लेस है धमतरी। जी सर। धमतरी के बारे में कुछ बताइए। धमतरी में एक बिलाई माता मंदिर है, वहाँ पे एक गंगरेल डैम है, रुद्री बैराज है जहाँ से पानी प्रोवाइड होता है, भिलाई स्टील प्लांट में भी प्रोवाइड होता है, और वहाँ पे नगरी सिहावा नगरी करके एक जगह है जहाँ पे सिंगी ऋषि जी का आश्रम है, और महानदी का उद्गम स्थल है। और सर छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिहावा की प्रसिद्धि का एक और कारण रहा है, क्या रहा है? सर एक तो राम वनगमन पथ पर्यटन पथ में जोड़ा गया है, और सिहावा नगरी वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था सर, नियर बाय कंडेल नहर सत्याग्रह भी हुआ था, और सिहावा नगरी सत्याग्रह भी हुआ था। वहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 के करीब। आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है ना, मुझे ये बताइए नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो यूरिया अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में खेतों में हम जब फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो नैनो यूरिया। क्या बेनिफिट है पुराने यूरिया डीएपी की तुलना में, क्या बेनिफिट है? सर एक तो प्राइस कम है, और इजली हम इसको खेतों में डाल सकते हैं, हैंडलिंग सही है। ठीक है, आपने फार्म मशीनरी के बारे में बात की है ना, हार्वेस्टर के बारे में बात की। जी सर। तो पराली और हार्वेस्टर कोई संबंध जोड़ सकते हैं? जी सर, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर जब हम खेतों में चलाते हैं तो वो जो है काटती जो भी फसल है उसको काटती तो है, साथ में ही एक बड़ा हिस्सा जो है पराली का छोड़ते हुए जाती है, तो उसके लिए स्ट्रॉ बाइंडर करके एक मशीन है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये स्ट्रॉ बाइंडर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए? वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में जहाँ पर ये समस्या लगातार पिछले 10-15 साल में देखने में आ रही है, तो विद सब्सिडी। जी सर, प्रोवाइड ये सॉल्यूशन हो सकता है पराली का? जी सर, हो सकता है।